हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। ओम नमः शिवाय। श्रावण का मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास भी है। आप सभी भक्ति भाव में लीन होंगे और इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। और आज मैं उपस्थित हूँ अगस्त महीने की मासिक राशिफल लेकर के, और इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ मिथुन राशि की। अर्थात जिन व्यक्तियों के नाम का जो पहला अक्षर का, की, कु, घ, ङ, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। और इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, करियर, जॉब, हेल्थ, यानी कि सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं इस वीडियो में दो विधा से फलादेश करने वाला हूं। पहले मैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से फलादेश करूंगा, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जब मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फलादेश करूंगा तो आप पाएंगे कि कृतिका, मृगशिरा के लिए कुछ अलग फलादेश है, आर्द्रा के लिए कुछ और है, और पुनर्वसु के लिए कुछ और ही है। यानी कि सबके लिए अलग अलग फलादेश है, क्योंकि राशि एक ही है। तो अब वैदिक ज्योतिष के हिसाब से उतना वहाँ पूरे नक्षत्र के हिसाब से नहीं जा सकते, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से हम पूरी तरीके से इसको गहराई में जा करके विश्लेषण करेंगे। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। और श्रावण का मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ओम नमः शिवाय लिखेंगे, निश्चित रूप से महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और मेरी भी शुभकामना आपके साथ सदा सर्वदा है ही। चलिए बिना विलंब के विषय पर प्रवेश करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो अगस्त का महीना है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा नहीं भी है, दोनों स्थिति है। अच्छा क्या है वो भी बताऊंगा, अच्छा नहीं है क्या नहीं है वो भी बताऊंगा। एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना थोड़ी निराशा भरा रहने वाला है। हासिल सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि केंद्र में ही, लग्न में, त्रिकोण में ही आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। बहुत कुछ हासिल करेंगे, लेकिन प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव रिक्त हैं, यानी खाली हैं। जब भी ऐसी स्थिति आती है, इसको विष्णु स्थान कहा जाता है। जब भी विष्णु स्थान खाली होता है, व्यक्ति को सब कुछ हासिल होने के बावजूद एक निराशा होती है, यानी कि कुछ कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जिसके लिए मैंने प्रयास किया था वो प्रयास तो सफल हुआ, लेकिन एक संतुष्टि नहीं मिली, वो स्थिति आती है। चलिए अब आते हैं, आपका सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका व्यक्तित्व का, आपका स्वास्थ्य का, आपका कॉन्फिडेंस का, आपका सुख दुख का, आपके मातृ सुख का, वाहन सुख का, घर गृहस्थी, अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर जमीन खरीदने की, भूमि खरीदने की सोच रहे हैं, क्या स्थिति रहने वाली है, इसकी बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है, स्किन से संबंधित आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप धूप में जाने से थोड़ा बचना, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं बुध सिंह राशि में बैठे हुए हैं, और धूप से बचने के बाद जाकर के स्किन से संबंधित जिसको प्रॉब्लम है उसकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी कोई प्रॉब्लम स्वास्थ्य से संबंधित दिखाई नहीं दे रही है। अब आते हैं आपको घर गृहस्थी, यानी कि अगर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, घर खरीदने की, भूमि खरीदने की सोच रहे हैं, मित्र, इष्ट मित्र, सगे संबंधी आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, या फिर गाड़ी खरीदने के लिए जो योग बन रहा है वो कैसा है, तो मैं बोलूंगा थोड़ा संभल के, क्योंकि आपके भाव से, यानी कि चतुर्थ भाव का स्वामी बुध बनता है। बुध यानी कि अपने भाव से द्वादश में जाकर के बैठा है, मंगल और शुक्र के बीच में फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में खराब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सोच समझ करके आपको गाड़ी खरीदनी है, भूमि खरीदनी है, वाहन, इष्ट मित्र से पर बहुत ज्यादा उतना ही भरोसा कीजिए जितना भरोसा करना चाहिए, अन्यथा आपको हो सकता है हानि भाव में, यानी कि व्यय भाव में जाकर के, नुकसान भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है ज्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अब नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है। ये तो पूरे महीने की मैंने बात कर ली। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से कृतिका नक्षत्र माफ कीजिएगा, ये मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए, जिनके जो नामाक्षर है, जिनका नाम का और की से शुरू होता है, उनके लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आपके जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है। मृगशिरा नक्षत्र से जो बुध का, यानी कि आपके राशि का जो स्वामी है, जिससे हमें क्या क्या देखा जाता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य देखा जाएगा, जिससे हमारा इष्ट मित्र, घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, ये सब कुछ देखा जाएगा। वो भाव जो है वो उस भाव के जो स्वामी हैं, यानी कि बुध हैं, वो किस नक्षत्र में है, वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। वो कब तक है, वो 19 अगस्त तक है, सुबह के 7:22
22 तक हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। 7:22 तक हैं, तो ये जो नक्षत्र में जब जब तक ये बुध गोचर करेंगे, वो नवतारा के हिसाब से कौन सा नक्षत्र होगा, वो बुध तारा हो जाएगा। बुध तारा के हिसाब से, अर्थात यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। कब तक अच्छा नहीं है? 19 अगस्त तक, यानी कि अच्छा नहीं है। क्या है? फल में आपको दिखाई दे रहा होगा मृत्यु और दुर्भाग्य लिखा है। मृत्यु का कहने का तात्पर्य कोई शारीरिक मृत्यु से नहीं है। यहाँ पर मृत्यु का कहने का तात्पर्य कोई भी कार्य आपने शुरू किया हुआ है, हो सकता है उस कार्य की मृत्यु, यानी कि उस कार्य में असफलता हासिल होना, ये योग बनाता है। कब तक? 19 अगस्त तक, सुबह 7:22 तक। कोई भी कार्य करना हो अवॉइड कीजिएगा। अगर करना ही है तो कोशिश ये कीजिएगा कि गणेश जी महाराज की पूजा करें। गणेश जी महाराज की पूजा करने के बाद, उसके बाद जाकर के आपको जो है गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, आप दूर्वा अर्पित कीजिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए और कोई भी काम कीजिए, निश्चित रूप से शुभ ही होगा। क्योंकि कोई भी ग्रह अशुभ तो होता नहीं है। हाँ, समय के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, कभी थोड़ा अशुभ पापी नहीं होते हैं, कभी अशुभ कभी शुभ होते हैं, और परमानेंटली कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता है। पूरी तरीके से खारिज नहीं करूंगा, लेकिन गणेश जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तो सावधानी बरतनी है आपको। उसके बाद 19 अगस्त के बाद की जो स्थिति है, जो कि 28 अगस्त तक बुध उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहने वाले हैं, जो कि मित्र नक्षत्र है, यानी कि शुभ है, शुभ है। अब आते हैं आर्द्रा नक्षत्र पर, जिनका नाम इनसे यानी कु घ ङ छ से शुरू होता है। उनके लिए जो स्थिति बनती है वो साधक तारा है। साधक तारा के हिसाब से उपलब्धियां ही उपलब्धियां, यानी कि 19 अगस्त तक उपलब्धियां बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए, काकी के लिए, मृगशिरा नक्षत्र के लिए 19 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए 19 अगस्त तक का समय बहुत अच्छा है। लेकिन 19 अगस्त के बाद का समय इनके लिए अच्छा नहीं है। करना क्या है? बुध की उपासना करनी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। तो पुनर्वसु नक्षत्र के लिए क्या स्थिति बनती है? पुनर्वसु नक्षत्र के लिए भी जो है प्रत्येरी तारा है। प्रत्येरी तारा अर्थात बाधा, जो फल में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। 19 अगस्त के बाद की जो स्थिति है वो साधक तारा की स्थिति बनती है। साधक तारा अर्थात उपलब्धियां, अर्थात जो आपको दिख रहा होगा, यानी कि सब कुछ में अच्छा है। यानी कि आपके लिए पुनर्वसु नक्षत्र के लिए 19 तारीख तक बाधा, उसके बाद ठीक। अब आते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हमें क्या देखना है कि संतान सुख क्या देख लेते हैं, लव लाइफ के देख लेते हैं, प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे ये भी देख लेते हैं, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, कहीं दूर के सफर पर आप जा रहे हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है, कहीं कोई अनैतिक कार्य अनजाने में तो नहीं होने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। ये हम देखेंगे, देखिए शुक्र से देखेंगे जो कि पंचमेश है और जो कि आपका जो है ये द्वादशेश है। शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनती है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि 7 अगस्त से लेकर के शुक्र महाराज जो है फिर से यहाँ आने वाले हैं। 7 अगस्त से लेकर के यानी सेकंड हाउस में आने वाले हैं, यानी कि आप बहुत अच्छा करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको, शुक्र जब यहाँ आएंगे कर्क राशि में होंगे। कर्क राशि अर्थात बहुत अच्छी राशि है, और कर्क राशि के स्वामी जो चंद्रमा होते हैं वो भी स्त्री राशि है, और जो शुक्र हैं वो भी स्त्री ग्रह हैं, और चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है। यानी कि स्त्री राशि स्त्री ग्रह, यानी कि स्त्री का सम्मान करना है। किसी का भी माता जी का सम्मान कीजिए, माता जी की पूजा कीजिए, माता जी का कहना मानिए, बहनों का कहना मानिए, या फिर आपके लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो अपने जो साथी होते हैं उनका कहना मानिए। निश्चित रूप से ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। खराब कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ गलतफहमियां होंगी वो भी दूर हो जाएंगी वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से क्या क्या होने वाला है, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। संतान सुख यहाँ से देखा जाएगा। नक्षत्र ज्योतिष में बात करेंगे, प्रेम संबंध की बात कर लेंगे, शिक्षा की भी बात कर लेंगे, प्रवास की बात, यानी कि कहीं जाना आना हो रहा हो तो उसकी भी बात कर लेते हैं। नुकसान तो नहीं होगा, यानी कि द्वादशेश से क्या यहाँ कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, नुकसान तो नहीं होगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। त्रास से संबंधित बात कर लेते हैं, अनैतिकता की भी बात कर लेते हैं। तो ये स्थिति बनती है। तो यहाँ पर अब ये जो सबसे पहले बात कर लेते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए जो तारा बनती है वो साधक तारा है, जो कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे हैं। साधक तारा के हिसाब से यानी कि 7 अगस्त तक का समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन 7 अगस्त के बाद जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र महाराज पहुंच जाएंगे तो
प्रत्येरी तारा हो जाएगी। प्रत्येरी तारा के हिसाब से बाधा उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो कुछ भी है, जो उपर्युक्त लिखा हुआ है आपको कि संतान सुख प्रेम संबंध इत्यादि में, आपको सावधानी बरतनी है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ठीक है, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से 7 अगस्त से लेकर के थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि बहुत खराब होगा स्थिति, ये तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सावधानी जरूर बाधा है। यानी कि हो सकता है कि जो काम आपने सेकेंड वीक में करने की सोची हो, वो काम थर्ड वीक में संपन्न हो, ऐसा संभव है। हो सकता है अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सेकेंड वीक में थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते करते थर्ड वीक तक चला जाए। संतान सुख भी ऐसा ही कुछ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ है, तो आपको थोड़ी सी संभलना है, बाकी ठीक है। ताकि ये मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए, जो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति बनती है वो प्रत्येरी तारा है। कब तक? 7 अगस्त तक, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। 7 अगस्त के बाद क्षेम तारा है, जो कि बहुत अच्छा योग बनता है। शुभ कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं, कुछ आपको पुरस्कार मिल सकता है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, करियर को लेकर के हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, आपको अच्छे कोई शुभ समाचार मिल सकती है, शुभ घटनाएं घट सकती हैं। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। तो पुनर्वसु नक्षत्र अर्थात के को हा से जिनका नाम शुरू होता है उनका, तो 7 अगस्त तक क्षेम तारा है, जो कि शुभ घटनाएं यानी कि बहुत अच्छा है। लेकिन 7 अगस्त के बाद विपत तारा है, जो कि विपत तारा के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि संकट, नाम से ही स्पष्ट है कि विपत्ति आ सकती है, संकट आ सकता है, दुर्घटनाएं घट सकती हैं, आपदाएं आ सकती हैं, यानी कि संभलना है 7 अगस्त के बाद आपको पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं धन लाभ कितना है आपको। रोग व्याधि इत्यादि की समस्या तो नहीं है, क्योंकि अब मंगल की स्थिति को देख लेते हैं। यानी कि आपको षष्ठेश और एकादशेश की बात कर लेते हैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मंगल की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर मंगल महाराज विराजमान है, जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। यहाँ से सीधे आपका जो है धनेश यानी कि लाभेश जो है आपका भाग्य भाव को देख रहा है, जो कि बहुत अच्छा शुभ संकेत है। क्योंकि शनि की भी दृष्टि बनी हुई है, थोड़ा सा परस्पर दृष्टि संबंध अच्छे नहीं होते दोनों के बीच में, लेकिन डिग्रियों के हिसाब से देखा जाए शनि वक्री भी चल रहा है, तो उस हिसाब से खराब स्थिति नहीं दिखाई दे रही। यानी कि आपको धन लाभ होने का, किसी कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पर आपको अच्छा इन्वेस्ट का जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। रोग व्याधि इत्यादि से आप निपट लेंगे, जो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम को भी आप संभाल लेंगे, यानी कि वो प्रॉब्लम बड़ी होने वाली नहीं है। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हावी नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में मंगल की उपासना जरूर आपको करनी है। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष की। तो नक्षत्र ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। इनके लिए जो काकी के लिए जो है, यानी कि बहुत अच्छा कब होगा, बहुत खराब कब होगा, यानी कि 13 अगस्त तक, जब तक मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। वध तारा है, वध तारा के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, यानी कि संभलना है। अब यहाँ पर मंगल महाराज की पूजा पाठ करनी है आपको, यानी कि मंगल की उपासना कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, अच्छा हो जाएगा तो तारा के हिसाब से। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी में जैसे ही मंगल महाराज प्रवेश करेंगे, मित्र तारा है, यानी कि शुभ ही शुभ है। 13 अगस्त के बाद शुभ है, यानी कि कोई भी कार्य हो। वैसे महीना अच्छा है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन थोड़ा डीप गहराई में जाकर के देखते हैं 13 अगस्त तक थोड़ा सा ठीक नहीं है। 13 अगस्त के बाद अच्छी स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। अब आर्द्रा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए साधक तारा है 13 अगस्त तक, यानी कि बहुत अच्छा है। 13 अगस्त के बाद की जो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वध तारा है। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए भी जो स्थिति बनती है, प्रत्येरी तारा बनती हुई दिखाई दे रही है 13 अगस्त तक, जो कि अच्छा नहीं है। 13 तारीख के बाद जाकर के जो स्थिति जो है वो साधक तारा है, यानी कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। किन क्षेत्रों में शुभ होगा, यानी कि पैसा भी आएगा, आपका व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, रोग शोक इत्यादि से आप दूर रहेंगे, आपका शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, नौकर चाकर का सुख आपको मिलने वाला है, मानसिक तनाव भी आपका कम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक सुख कैसा रहने वाला है आपका। वैवाहिक सुख यानी कि गुरु की स्थिति को देख लेते हैं। वैवाहिक सुख कैसा रहने वाला है, उसके बाद जाकर कोई कोर्ट कचहरी का जो है ना, कोई पहले से कोई प्रॉब्लम हो
वो कहीं मुश्किल में तो नहीं फंसने वाले हैं, या फिर कोई समाधान निकलेगा, इसमें भी डिस्कस करेंगे। और साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें कितनी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और कर्म, व्यापार, नौकरी इत्यादि में क्या कुछ रहने वाला है, इसकी बात कर लेते हैं। तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। एकादशस्थ गुरु बैठी हुई है, जो कि केंद्रेश होकर के एकादशस्थ होना बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है शनि को छोड़ करके। शनि महाराज ऑलरेडी पहले से ही देख रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये भाग्येश है, यानी कि शुभ ही करेगा, भाग्य आपका साथ देगा। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ठीक दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए का और की के लिए जो स्थिति है वो वध तारा में आता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र में आजकल गुरु महाराज चल रहे हैं। भरणी नक्षत्र के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से, खासकर 6 अगस्त तक का समय अच्छा नहीं है। उसके बाद जाकर के जब तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। 6 अगस्त के बाद की स्थिति अच्छी होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति बनती है, जिनका नाम कुघ से शुरू होता है, उनके लिए भी साधक तारा है, यानी कि शुभ ही शुभ है। चाहे शुरू से लेकर पूरा महीना शुभ है, यानी कि उपलब्धियां, जो कुछ भी कार्य है, वैवाहिक सुख में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साझेदारी के काम में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार, बिजनेस इत्यादि में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पिताजी के साथ में आपके जो मनभेद होंगे, मतभेद होंगे, वो भी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। कोई शासकीय कार्य, कोई राजकीय कार्य में आप कार्य में उलझे हुए हैं तो उस कार्य में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो उलझे हुए कार्य वो सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र की। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए प्रत्येरी तारा बनती है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है तारा। 6 अगस्त तक विशेष ख्याल रखिए। 6 अगस्त के बाद जाकर के जो भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण में गुरु महाराज प्रवेश करेंगे, थोड़े से रास्ते खुलेंगे, अच्छा हो जाएगा, यानी कि शुभ होगा। यानी कि इनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है, यानी 6 अगस्त के बाद और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाग्य कितना अच्छा है। भाग्य सबसे बड़ी बात है। भाग्य, विदेश जाने के योग, कैसा क्या कुछ है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहां पर कितनी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बुद्धिमानी, यानी कि आप कोई भी कार्य बुद्धिमानी से करेंगे या बस कर ही देंगे, वो भी देख लेते हैं। आइए प्रवास की बात भी कर लेते हैं। यहाँ से दूसरा विवाह कहीं अगर करने की सोच रहे हैं, कहीं अफेयर में है, कहीं कुछ अच्छा रिश्ते ऐसे चल रहे हैं, तो वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है। आर्थिक संकट जो है वो गहराएगा या फिर आर्थिक संकट से उभर आएंगे, ये भी देख लेते हैं। तो बुध वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि महाराज बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। लाभेश भी ठीक है। लाभेश, मंगल और शनि महाराज भाग्येश की दृष्टि एक दूसरे से बनी हुई है, यानी कि भाग्येश और लाभेश अच्छा संबंध, दृष्टि संबंध अच्छा माना गया है, यानी कि अच्छा है, शुभ है। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र ज्योतिष की। तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए जो स्थिति बनती है वो स्थिति है संपत्ति तारा की। संपत्ति तारा अर्थात अच्छा है, पूरा महीने अच्छा ही अच्छा होने वाला, यानी कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी भाग्य में जो है जितना भी मैंने बताया वो सारी चीजें मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र की। तो आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए जन्म तारा है, यानी कि ये भी सामान्य से ऊपर ही है, अच्छा ही माना जा सकता है इसको भी। अब बात कर लेते हैं उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र की। तो पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए के को हाथ से जिनका नाम शुरू होता है पुनर्वसु नक्षत्र, उनके लिए सबसे ज्यादा शुभ है, यानी कि इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। भाग्य के मामले में जितना भी मैंने बताया उन सब में सबसे अधिक इन्हीं को मिलने वाला है, ये मानकर चलिए आप, क्योंकि अत्यंत शुभ माना गया है। तो बंधुओं, ये कुंडली का विश्लेषण था वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से कीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी मत करना। अंतिम में फिर से आपको श्रावण मास और पुरुषोत्तम मास के हार्दिक मंगलमय शुभकामना। अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।